पाकिस्तानी फैंस पे जो लानत पड़ी तुम्हें तुम्हारी हार पे, मैं इंडिया को भी माफ कर देता हूं। अबे दुनिया की हर टीम से हार जाते तुम, ठीक है, अफगानिस्तान से हार गए, तुमने उनको अपने बराबर खड़ा कर लिया। अबे तुम्हें पता भी है कि तुम कौन सी लेगेसी लेकर चल रहे हो। क्रिकेट सुन ले लेगेसी कौन सी लेके चल रहे हो। अबे अफगानिस्तान से हार गए जो बच्चे तुम्हारी टांगों में इंडिया में क्रिकेट, समझे नहीं आप, इतनी बड़ी टीम लेके उतरे सारे वर्ल्ड के लायक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जब ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में इस टूर्नामेंट का आखिरी प्ले ऑफ मैच खेला जा रहा है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम पहले ही फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल हैं कि जहां पर पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 185 रन स्कोर किए, 186 रन का हदफ मिला इस मैच में कामयाबी के लिए और फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और इस वक्त 10 रन पे एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। एलेक्स हेल सबसे थोड़ी देर पहले साइम अय्यूब की गेंद पर मेहरान मुमताज के हाथों कैच आउट हुए शॉर्ट कवर पोजीशन पे। तो अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड इस पिच पे जहां पे बड़ी आसानी के साथ रन स्कोर होते नजर आए, क्या इस टारगेट को चेस करके फाइनल तक रसाई हासिल कर सकेगी या नहीं। बाबर आजम ने आज भी जो है वो थोड़ा बॉल टू बॉल इनिंग खेली और 25 रन स्कोर किए, लेकिन साइम अय्यूब ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और उन्होंने 44 गेंदों पर 70+ रन स्कोर किए और एक मोमेंटम को सेट किया। और फिर उसके बाद आखिर में आकर जिस तरह से आमिर जमाल ने रन स्कोर किए, उन्होंने भी अपना इम्पैक्ट किसी न किसी हद तक छोड़ा है। इस मैच को एनालाइज करेंगे हमारे दोनों मौजूद गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ 3 गेस्ट को होना था, लेकिन हमारे एक गेस्ट जो है अपनी गूनागू मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, तो लेकिन फिर भी हमारे साथ आज मौजूद हैं हम सबके बहुत ही अपने और आप सबके पसंदीदा कमर रज़ा एफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस अंदाज से आपने आज बाबर आजम को बयान किया है। आप समझ जाएं जो मैं कहना चाह रहा हूं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हाँ, मैं यही कह रहा हूं, आपने जिस अंदाज से बयान किया है आपके खुद यकीन नहीं है कि बाबर आजम अहम मैचेस में क्यों इतना नाकाम नजर आता है। लेकिन ये वो मैच था जहां पर सारा कारोबार यहीं से सिमटेगा। अली आप समझे नहीं भैया, नाकामी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ बच्चा अभी तो खेला ही नहीं है, 4-5 मैच खेला है। उसकी इंटेंट क्या गॉड गिफ्टेड है या उसने अपनी स्किल्स बढ़ाई हैं या वो खेलता ही इस तरह से क्रिकेट है। वो 4 मैचेस में अगर 2 मैच में आपको या 5 मैचेस में 2 मैचेस आपको बड़े अहम जिता देता है, तो बाबर आजम तो जो मुस्तकिल खेल रहा है 4-5 सालों से, यानी कि अपने नंबर पे भी कम नहीं, 22 पे 50 सबने नहीं। अबे यार इनका मसला क्या है, 4 साल नाकाम डागे नहीं, सही है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब उनका एंकर रोल आ गया, मतलब भाई तूने कुछ मतलब का लेजेंड्स ऑफ द गेम हो गया, ग्रेट ऑफ द गेम में आ गया, तूने क्या कई टाइटल जितवा दिए पाकिस्तान को, मतलब खुद ही एंकर हो गए। खुद ही एंकर कैसे हो गए, खुद ही एंकर अहम मैच। साइम को तुम मिसाल बनो साइम के लिए कि बेटा तू एक काम कर, ज्यादा नो लोग शो लुक पे मत जा, मैं देता हूं तेरे को, देख ऐसे मारते हैं पावर। मैं भी 170 के स्ट्राइक रेट से खेल के दिखाता हूं। फंसी हुई पिच साइम के लिए क्यों नहीं है, फंसी हुई पिच हारिस के लिए क्यों नहीं है, वो जिसके अंदर फ्लेयर है। भैया आज मैटर करते हैं रन, देखिए आज साइम के रन मैटर नहीं कर रहे थे। इनको तो क्वेश्चन होना चाहिए, किसका, बाबर आजम का, रिजवान का, जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं। ये तो क्वेश्चन देते ही नहीं, ये तो अपनी सेटिंग वाले रन करते हैं। जनाब इस पर जरा मजीद डिस्कस भी करेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी और अभी से इफ़ी भाई की जो तैयारी थी, जो इफ़ी भाई सोच कर आए थे कि बाबर आजम को उड़ाना है, तो बस वो बैठ के मैंने बोला अगला सवाल मैं करूं ना करूं, पहले हल्ले में उड़ा दूं। अली 5 साल गिना दूं आपके पूरे, नहीं वो रोजाना पूरे गिना दूं सर, ये बात नाकामी होगा सर, रोजाना करते हैं सर, रोजाना आप ये बात करते हैं, आज नहीं बात करते आपकी क्रिकेट T20 T20 आप रोजाना यही बातें करते हैं, आप रोजाना यही बात करते हैं, रोजाना आप आते हैं, रोजाना जब भी बाबर का सवाल होता है वो भी यही कर रहे हैं। नहीं वो अब कुछ नई बात कर लेना, अगर आपने क्रिटिसाइज ही करना तो नया क्रिटिसिज्म कर लेना। अब ये रोजाना एक आके सबक एक वो याद किया हुआ है, बस वो ही सुनाना है बस आगे। अबे 4 छक्के मार दिए उसने साइम, नहीं साइम ने मार दिया ना, तो भाई साइम को खिला रहा है, क्या पराठे खाता है, क्या खाता है, मैच में डिस्कशन तो कर देना। अब ये तो नहीं कि अब आप रोजाना आएंगे, रोजाना वही से सबक शुरू करेंगे, रोजाना वही बातें सारी करेंगे। ऐसा सेट करते हो बाबर आजम आज एंकर रोल प्ले, अबे घंटे का कौन सा एंकर रोल प्ले? सवाल करूंगा ना मैं आपसे, उसमें बोलिएगा, सवाल भी करोगे, करेंगे ना सवाल, आप मौका देते हैं। अच्छा चलें, अरे मौका ही नहीं देते ना, जो याद किया हुआ है, जो सोच कर आए हुए हैं, जो अब मैं कहना नहीं चाहता ये लफ्ज, जो एजेंडा बनाया हुआ है
बाबर के खिलाफ चने की दाल खा के आते हैं ये, और उसके बाद रटा हुआ बोल देते हैं, ये बोले ना। नहीं, क्यों आप वही बोल रहे हैं ना रोजाना, वही 5 साल की बातें, और ये भाई उसने कोई अच्छा भी तो किया होगा 5 साल में, वो आपने कभी भी नहीं गिराया। क्या अच्छा किया है, मुझे आप एक अच्छा बता दें। कुछ तो अच्छा किया होगा ना, 10 विकेटों से इंडिया को हराया, उसका कसूर है कि 10 विकेटों से इंडिया को हराया, वो जब से आप उसके बुराइयों में लगे। 4 साल में सिर्फ यही काम करने गया था। तो वो भी तो बताए ना आपने, 4 साल में एक दफा 4 सेकंड में नहीं बताया। मोइन अली से हार गए सीरीज, तो सर सुनना मैं बताऊंगा आपको, मोइन अली से हार गए तो क्या हुआ, पहले टेस्ट में इंडिया से हारा था, कोई बात नहीं, जिम्बाब्वे से हार गए, जिम्बाब्वे कोई बात नहीं, बोले बोले भाई तो क्या बोले ना, बोले कोई बात नहीं, क्रिकेट है ना, हार सकते पड़ गए जिम्बाब्वे से हार के वर्ल्ड कप में, बोले। अच्छा ये बताएं, अच्छा एक सेकंड, विराट कोहली ने कितना आईपीएल जितवाए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को, कमाल हो गया, कितने जितवाए, उसमें कभी बात नहीं करेंगे, वो मुकद्दस गाय है, उसमें कभी बात नहीं होगी, बाबर आजम ने नहीं जितवाया। दुनिया कहती है मुकद्दस गाय है। भाई आप कहते हैं, मैं तो आपसे मतलब रखता हूं ना, मेरे होस्ट तो गेस्ट तो आप है ना अली, आपका होस्ट तो मैं हूं, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं। सर आप कहां करते हैं, विराट पे शुरू होते हैं, विराट को गब्बू बनाते हैं, विराट को आइकॉनिक बना देते हैं, उसके बाद आपकी बात खत्म हो जाती है। दुनिया ही विराट है। चले जरा, आपके लिए ये विराट ही दुनिया है, हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए हर प्लेयर जो उसको बराबर की रिस्पेक्ट है जो मिलती है, और इसीलिए जनाब बराबर की रिस्पेक्ट बराबर के गेस्ट को भी देते हैं। हमारे साथ मौजूद है FM 101 की मशहूर और मकबूल स्पोर्ट्स आरजे, और हमारे शो में भी अक्सर इनको देखते हैं और इनको पसंद भी फरमाते हैं। एन ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। एन कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल, आप तो आने ही नहीं दिया काफी रिफ्रेश हो गई हूँ मैं एकदम से। नई बातें लगी कोई आपको? नई बातें लगी? नहीं, देखिए बाबर भी चेंज नहीं हो रहे, इफ़ी भाई भी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो दोनों अपनी जगह पे जिद पे कायम है। अच्छा चले, दोनों अपनी जगह कायम है, लेकिन जनाब इस वक्त 2 विकेटें गिर चुकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और इस वक्त मुश्किलात से 2-4 इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब देखना ही है कि क्या इस टारगेट को चेस कर सकेगी। 186 रन का हदफ मिला इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस मैच में कामयाबी के लिए। इस पर आ जाते हैं थोड़ा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एग्री भी करता हूँ कि बाबर थोड़ा जो है इस पिच को देखते हुए खेलें। साइम अय्यूब की बैटिंग से जरा शुरू करते हैं कि साइम अय्यूब आपको लग रहा है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता मंचते जा रहे हैं और बतौर ऑलराउंडर जो है वो T20 स्क्वाड का हिस्सा भी बन सकते हैं इस परफॉर्मेंस को देखते हुए? अली देखिए यार, अगर आपका क्राइटेरिया ये पाकिस्तान खिलाना PSL ही है तो चलें इस पे खुश कर देता हूं। तीसरी भी विकेट गिर गई, खुश कर देता हूं ना मैं आपको। अगर आपका क्राइटेरिया पाकिस्तान खिलाना ये लीग है जिसके लिए पाकिस्तान के तमाम तर लोग अब ये कह रहे हैं कि यार इस सीजन ने पाकिस्तान PSL की जो क्रिकेट है ना उसको मांद कर दिया है। मतलब वसीम अकरम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि BPL, APL, CPL, TPL जो भी IL T20 उनसे पाकिस्तान सुपर लीग का मयार इंतहाई गिर चुका है। आपके फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो अब तरजीह दे रहे हैं वो लीग खेलने के। तो ये तो वो हो गए जिनको आप लेजेंड्स ऑफ द गेम या लेजेंड्स या कयूमी लेजेंड वो समझते हैं, यानी कि वो लानत देते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से इनकाद किया गया। ठीक है, इसके सर्कमस्टांसेस बहुत मुश्किल थे, इलेक्शन थे, उसके बाद ये लीग हुई थी, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं हुई, कई चेयरमैन तब्दील हुए। देखें यार अली, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता एज अ फैन, ये मेरा काम नहीं है कि आप इस बात पर रोएं आके या इस बात को बताएं, मगर आपकी लीग कंपेटिटिव तो होनी चाहिए थी ना यार। कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। साइम एज यूजुअल वैसा ही खेल रहा है। साइम ने कुछ चेंज किया अपने आप को? हाँ, साइम ने एक भरोसा आपको ये दिलाया कि क्रंच मैचेस जो होंगे ना वहां पर मैं स्टेबिलिटी दिखाऊंगा अपनी। ठीक है, वो बाबर आजम की वजह से नहीं खेल रहा। अगर किसी को ख्वाब में आ रहा है ये वाला कि बाबर के साथ जो है इसकी बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनता है, बड़ा घंटे का कोई पेयर नहीं बनता। ठीक है, बाबर आजम बल्कि उससे इंस्पायर नजर आया मुझे। उन्होंने 170 का स्ट्राइक रेट भी छुआ, 175 का स्ट्राइक रेट भी छुआ। तो जो सीख देखता है आदमी वो ही करता हुआ नजर आता है ना। तो साइम ने तो कुछ नहीं देखा, साइम ने कोई कवर ड्राइव मारी, साइम ने कोई सिंगल डबल करने की कोशिश करी, साइम ने कोई 22 बॉलों पे 25 रन किए नहीं, उसने उसी अंदाज से खेला। ठीक है, समटाइम उसकी विकेट चली गई, वहां बाबर एंकर रोल करते नजर आए, उसके नीचे जो आए वो कुछ चेंज करते नजर आए। इवन साइम को तो छोड़े, हारिस ने भी अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया। आगे का बॉल जिस तरह से वो बड़ा जल्दी पिक कर रहा है, बड़ा जल्दी शफल करता है, यानी कि कुछ उसने किया। अभी शादाब को एक स्कूप करने की कोशिश करी, अब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैच फंस गया, मैं आउट हो गया तो टीम हार जाएगी। भी तू खड़ा रहेगा जब भी टीम हार जाएगी, तेरे आउट होने से क्या होगा? सिंगल डबल का गेम ही नहीं है। आपके अंदर अगर सेंसेशन है तो ही आप ये फॉर्मेट खेल सकते हैं। ये कोई ख्वाब ख्याल वाला काम नहीं है, कोई फलसफी वाला काम नहीं है, कोई एंकर रोल खुद ही एंकर रोल प्ले करने वाला काम नहीं है। आपका काम, सीनियर का काम ये होता है हमेशा कुशन दे किसको, यंगस्टर को, ताकि यंगस्टर आपको इंस्पायर करता हुआ नजर आए। आप कुशन तो उल्टा ही लेके चलते हैं, मेरे प्रोडक्शन जो है वो बाबर को उल्टा मिले। अच्छा, ये डिसीजन कैसा देखती है? आपके टॉस जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और पहले बैटिंग की दावत दी और फिर जो है वो 76 रन का ओपनिंग स्टैंड भी दे दिया। वहां भी वो परफॉर्म नहीं कर सका इस्लामाबाद यूनाइटेड, टॉस जीत के डिसीजन गलत हो गया और फिर अभी बैटिंग में भी जो है वो 3 आउट हो गए।
देखिए ये जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला है ये कम से कम मेरी समझ से बालातर है। अच्छा ये तब फैसला हुआ है कि जब आप अभी कल ही अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि आप इसी ग्राउंड के अंदर टॉस जीत के पहले बैटिंग करके, जबकि ये शादाब ने खुद कहा था कल कि हम एक बड़ा टारगेट पुट करना चाह रहे हैं क्योंकि प्रेशर गेम है, सो हम इसे चेस करना नहीं चाह रहे। और मुझे समझ नहीं आई कि आज उन्होंने ऐसा क्यों किया। सो ये जब वो फैसला करके, जब उन्होंने फैसला किया ये टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, तो आधा मैच तो वो तभी हार गए थे। और उसके बाद जो रही सही कसर है, आज जो एक तो जो पिच है वो आपने देखा ही होगा कि थोड़ी सी बेहतर है, जो बैट है वो बल्ले पे आ रहा है, जो बॉल है वो बल्ले पे आ रहा है। सो और ये क्रेडिट यहाँ पे ज़ल्मी के बैटर्स को भी जाता है कि उन्होंने आज बैटिंग बड़ी अच्छी की। साइम के लिए ये अच्छी बात है कि देखिए साइम का टैलेंट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि टैलेंटेड वो है। टैलेंट या इंटेंट का मसला नहीं होता, चीज वो है जो स्कोर कार्ड पे दिखाई दे। लास्ट 2 मैचेस से वो गलती कर रहे थे, अपनी विकेट खुद से थ्रो करके जा रहे थे। आज उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की। 68 पे उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, वरना उससे पहले ही वाज डूइंग वेरी वेल। तो साइम अयूब ने यहाँ पे बड़ा अच्छा खेला। और अगर अब हम यहाँ पे सारे बैटर्स ने बल्कि अच्छा खेला है, क्योंकि आप आखिरी में आमिर जमाल ने अगर 9 गेंदें खेली दोनों ने। सो जब आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है ना, जब आपको स्टार्ट बड़ा जबरदस्त मिल जाए तो नीचे प्रेशर नहीं डेवलप होता। ये बात हम कहते हैं जब हमें लोग कहते हैं ना कि जनाब बाबर और रिजवान बड़ा अच्छा कुशन वो देते हैं, वो कुशन नहीं वो देते हैं, वो प्रेशर यहाँ पे डाल के जाते हैं। और अगर बॉलिंग की बात करें तो ज़ल्मी बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रही है, साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, जनाब एक नए ऑलराउंडर हमारे सामने आए हैं बॉलिंग के अंदर भी। ठीक है। और इस तरह भी भी बात करेंगे, इस तरह एफी भाई ने भी बात की है कि इस वक्त 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इस वक्त स्ट्रगल करती नजर आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो अब इस मैच का नतीजा जो भी कुछ हो, लेकिन जो हार या जीत किसी भी टीम को मिले, लेकिन जीत जो मिलेगी वो मिलेगी जनाब हमारे उन व्यूअर्स को कि जो माइको एप्लीकेशन पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और माइको पे जाके इस पाकिस्तान सुपर लीग के एक्साइटिंग मैचेस और अब वो फाइनल जो है वो देख सकेंगे। तो अभी अपना मोबाइल उठाइए, माइको एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मैच देखते जाइए और कमाते जाइए। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी सी मोंटी पेनिसर के उस स्टेटमेंट के हवाले से जहां पे मोंटी पेनिसर ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा वर्ल्ड कप में, और जो कंडीशन है, जो पिचेस है, वो बाबर आजम को सूट करेंगी। लेकिन मोंटी पेनिसर भी आज जो है वो एक आदमी की दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे कि उन्होंने बाबर आजम की तारीफ कर क्यों दी आखिर। अभी आप देखिएगा कि किस तरह मोंटी पेनिसर की जो है वो इज्जत के जो बखिए उधेड़े जाते हैं, किस तरह उनकी इज्जत के जो है वो तिया पाचा किया जाता है, धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि उन्होंने बाबर आजम नाम ले दिया तारीफ में। साथ साथ उन्होंने कहा कि विराट कोहली के लिए जो बातें की जा रही है वो गलत है। शायद यहां पे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, थोड़ा मरहम लगाया उन्होंने। सर मोंटी पेनिसर भी आज कौन है ये? मामू है, ताया है, अब्बू है, खालू है, फुप्पा है, कौन है? पैसे बुरे हो गए। अब इससे पूछो बेन स्टोक्स के बारे में कुछ बताया, जो सीरीज हार के निकला है इंडिया से। बेन स्टोक्स के बारे में बताया, ठीक है, ये इसके बारे में बताया, कप्तान के बारे में, जो रूट के बारे में बताया। भाई अपनी जिल्लत बताओ ना पहले तो मोंटी पेनिसर की क्या रिश्तेदारी बाबर से क्यों तारीफ कर रहा है? अली उसको पता है, अली स्लो पिचेस है, मुझसे सुन ले आप। 140, 145, हाईएस्ट 160 है वहां पर। बहुत ज्यादा किसी ने घेर दिया, साइम जैसा कोई पागल चला गया, 9 लोग छोड़ मारने वाला, वो कर देगा 170 प्लस। वरना तो वहां की विकेटें तो अभी इंडिया सीरीज आ रहा, वेस्ट इंडीज में ही आ रहा ना इंडिया सीरीज। लेकिन बात इफी भाई, अगर सवाल अगर बाबर आजम को आपका इंडिया का मीडिया अगर कर रहा है तो मीडिया आ गया भाई। सवाल किया ना मोंटी पेनिसर, क्या मतलब इंडिया में रहता है? सवाल किया ना आईपीएल के चक्कर में, सवाल किया ना। अरे मतलब लल्लो चलाने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो मैं इसको इस एंगल से बताऊं कि उसको पता है कि स्लो खेलने वाला, सुस्त खेलने वाला, टुक टुक की पैदाइश, मतलब ये वाले अगर बल्लेबाज जो देखिए, रिजवान कामयाब है, बाबर, मुझसे सुन ले, रिजवान कामयाब है, बाबर कामयाब है, वहां पर जो स्ट्राइकर होगा उसके लिए तो स्ट्रगल करेगा, वो यकीनन मुश्किल होगा। लेकिन ये क्या वजह है? क्या सर, 40-50 मानने वाली। अच्छा सुन लेना, अच्छा क्या वजह है कि पॉन्टिंग वर्ल्ड कप से पहले कहते हैं कि बाबर आजम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा वाइटल रोल होगा, प्लेयर टू वॉच होगा। अभी मोंटी पेनिसर ने कह दिया इन सबको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। तो झूठ नहीं बोला रिकी पॉन्टिंग ने वर्ल्ड कप पे। माइकल क्लार्क भी अभी ये बातें करते नजर आ रहे हैं। तो लीजिए वर्ल्ड कप पे क्या बोला रिकी पॉन्टिंग ने कि बाबर आजम बड़ा अहम होगा। अहम साबित हुआ वो। नहीं तो आप उस वक्त भी नहीं मान रहे थे ना। पाकिस्तानी फैंस पे जो लानत पड़ी तुम्हें, तुम्हारी हार पे, मैं इंडिया को भी माफ कर देता हूं। अबे दुनिया की हर टीम से हार जाते तुम,
ठीक है, अफगानिस्तान से हार गए, तुमने उनको अपने बराबर खड़ा कर लिया। अबे तुम्हें पता भी है कि तुम कौन सी लेगेसी लेकर चल रहे हो, क्रिकेट सुन ले यार, लेगेसी कौन सी लेके चल रहे हो? अबे अफगानिस्तान से हार गए, जो बच्चे तुम्हारी टांगों में इंडिया में क्रिकेट, समझे नहीं आप? मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप समझे नहीं, मोइन अली से आप हारे 3 मैच एक साथ, ठीक है, हारे 3 मैच जीते भी, मगर जो स्ट्रेंथ इंग्लैंड के लिए उतरी थी, ठीक है, एक तो आप उसमें सूट नहीं कर रहे थे प्लेइंग 11 में, मैं आपको सच बात बताऊं, अभी आप जो इंडिया जो मैच हारा है उसके मैं खिलाड़ी भी बता दूंगा ना, तो वो फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी कि इंडिया कौन सी टीम लेके हारा और पाकिस्तान कौन सी वर्ल्ड क्लास लेके हारता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आता है। इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है वैसे हमसे। कौन? इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। अफगानिस्तान भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, अब तो नेपाल भी हो जाएगी, बता दूं, क्योंकि अब कोई नेपाल नहीं जाएगा, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है, नेपाल से तो लोग इंडिया निकल जाते हैं ना यार। अली देखे, मैं आपको सीधी बात बताऊं, देखे, नथिंग अगेंस्ट किसी प्लेयर के, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ठीक है, ऐसा किसी में बाबर आता है, इसीलिए देखे ये वो पावर ग्रुप, ये पावर ग्रुप है अली, आप समझे नहीं, जितने चेयरमैन थे मैंने उनको सिखाया था बिठा के सर आप ये बोल दीजिए, ठीक है, हर चेयरमैन ने कहा कि प्लेयर ग्रुपिंग है, प्लेयर ग्रुपिंग है, प्लेयर सेठी साहब, जक्का इशरफ, व्हाट्सएप लीग, सेठी साहब का ये कहना कि मैं कॉन्फिडेंशियल बात करता हूं, ये जाके अपने मीडिया में चला देते हैं, साया के लड़के, न जाने कौन डायरेक्टर कौन, मैं नहीं कह रहा ये, श्रीलंका में लड़ाई शाहीन ने एडमिट किया, मैंने शोर किया, लड़ाई हुई, घंटे का किंग बोला गया, कोई यकीन नहीं कर रहा था, अबे ये तो बकता रहता है, अबे वो खुद एडमिट कर रहे हैं बैठ के, तो सारी चीजें इनके क्रिकेट में थी। एक आदमी आया जिसका नाम था मोहसिन नकवी, आते ही उसने पेज टाइट कर दिए सारे, उसने मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी, देखिए जो मेरी जुबान बात कर रहा हूं मैं, कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब कोई ताया का फुफुआ का खालू, मैंने समझाया मोहसिन नकवी को, मैं तो यही बात कर रहा हूं, 4 साल से मेरी बातें, हर आने वाला जिसके पास ओहदा है, जिसके पास पावर है, जो क्रिकेट को बदल सकता है, जो आपकी क्रिकेट को अच्छा कर सकता है, बिल्ड कर सकता है, अगर वो ये बात कर रहा है तो फिर मैं सच बात कर रहा हूं ना यार, मैं खिलाड़ी पे थोड़ी बात कर रहा हूं, ये थोड़ी बोल रहा हूं, मैं सिर्फ निशानदेही कर रहा हूं कि इनसे क्रिकेट चलने वाली नहीं है भैया, आप इनको भले आसमानों पे या कंधों पे बिठा के घूमते रहो, ये कहीं पर भी ऐसा गंद मचा देंगे कि आपकी जिल्लत हो। खास तौर पे फैंस के लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है कि ये बोल के तो इतने बड़े-बड़े बंदे निकलते हैं, जैसे मैं ब्रेक पे रहा हूं, एंड अब मोंटी पेनिसन ने अगर स्टेटमेंट दिया तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगी ना, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अब ये तो नहीं कि नाराज हो रहे हैं, अब मोंटी पेनिसन भी जो है वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी हो गया। जहां तक मोंटी पेनिसन की बात है, बड़े अच्छे, वो एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था 2012 में जो सीरीज इंग्लैंड जीता था इंडिया में। सो अब देखिए, बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। बाबर आजम नहीं, वो जो क्रिटिसाइज करते हैं वो बिल्कुल जिस वजह से करते हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। मैंने कहा ना कि बाबर जगह अपनी जिद पे कायम है कि मैंने अपना नहीं बदलना, और इफ़ी भाई अपनी जिद पे कायम है कि उन्होंने भी उस चीज़ को ज़रूर मतलब वो बताना है वो लोगों को, या उस चीज़ पे क्रिटिसाइज करना है। ओडीआई की बात करेंगे, मतलब वो टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन जब T20 की बात आती है, यहाँ पे स्ट्राइक रेट आ जाता है, यहाँ पे मैटर करता है। ऐसे ही नहीं है कि लोग पागलों की तरह। मेरा सवाल ये नहीं है ना, मेरा सवाल तो ये कि भाई मोंटी पेनिसन हो, पॉन्टिंग हो, क्लार्क हो, ये फिर बाबर की बात है कि माइकल वॉन इनको भी बताया कि 2 टके के खिलाड़ी हैं T20 के यार, उन्होंने बाबर की तारीफ की है। तो बाबर तारीफ के लायक है, हमने कब भाई यही तो मैं पूछा था, बस यही मेरा सवाल का जवाब हो गया। अगर बाबर की तारीफ की है तो देखें ना, अब आपने खुद सुन लिया कि एन ने कहा कि बाबर की अगर तारीफ है तो बाबर तारीफ के लायक है। मैं अगर ये बात करता हूं, इसकी बात बुरी लगती है। अरे ब्रेक में भी बोलते रहेंगे, मुझे पता है, बल्कि छोटे से ब्रेक के बाद विराट वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे उस मैच की कि जहां पे पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे के बदले मुकाबिल हैं। 186 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी के लिए, और इस वक्त जो है 50 रन पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की 4 विकेटें गिर चुकी हैं। स्ट्रगल करती इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र आ रही है, और लग रहा है कि मैच बज़ाहिर जो है इस वक्त जो है वो पेशावर ज़ल्मी इस मैच को जीत के फाइनल तक रसाई हासिल कर जाएगी। एंड क्या वजह लगती है आपको कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना बड़ा स्कोर भी नहीं है, पिच भी अच्छी है, उसके बावजूद थोड़ा पैनिक बटन दबा हुआ नजर आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप में?
देखिए प्रेशर गेम है, जैसे कि वही शादाब के अल्फाज हैं, हम तो उनको दोहरा रहे हैं कि भाई प्रेशर गेम है, और प्रेशर गेम में जब आप चेस करते हैं तो डबल प्रेशर आप ऐड कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब आपने टॉस जीत लिया था और आपके पास, आप भी ये जानते हैं कि इस्लामाबाद की जो बैटिंग लाइन है वो अच्छी है, कॉलिन मंडू नो डाउट अनफिट हो गए हैं, लेकिन मार्टिन गप्टिल आ चुके हैं और वो अच्छा उन्होंने लास्ट टाइम भी खेला इस्लामाबाद से, कल भी। सो ऐसे में उन्होंने क्यों कहा आ बैल मुझे मार, और उस पिच के ऊपर, और आज पिच भी मजे की बात है कि बैटिंग पिच है, अच्छी है। सो जब आप प्रेशर के अंदर खेलते हैं, 1-2 विकेटें गिर जाती हैं। देखिए रन बनाना ना 200 बना लें आप, लेकिन उनको चेस करना 9-10 के रन रेट के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो कोई फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आए, कोई स्काई जैसा बल्लेबाज आए या मैक्सवेल जैसा आए, रिंकू सिंह आए, तो शायद ऐसा हो जाए। कम से कम यहाँ पे जो हमारे बैटर्स हैं, इवन जो बाहर से भी आए हुए हैं, उनमें भी मतलब प्रेशर गेम्स में इस तरह को चेस करना मुश्किल हो जाता है। एक तो वो गलती है, और दूसरी बात ये कि ज़ल्मी आज जो बॉलिंग है अच्छी कर रही है, मतलब जो ज़ल्मी की टीम की बॉडी लैंग्वेज है ना वो बड़ी अच्छी है आज। डैरन सेमी की कोचिंग को क्रेडिट जाता है यहाँ पे। देखिए ये होता है कोच, जब कोच इन्वॉल्व होता है ना आपके साथ, वो टीम में दिखाई दे रहा होता है। एक शेन वॉटसन थे कि जिनको गले में, मतलब वो आप जबरदस्ती कह रहे थे हमारे गले का हार बन जाओ, वो बेचारा अपने आप को बचा के भागा है। उसने कहा भाई कि अगर कोयटा हार गया कल तो रात की मेरी फ्लाइट बुक करवा देना सिडनी की। जिस बंदे का ये इंटरेस्ट लेवल है, उसको आप कोच बनाना चाह रहे थे। मैं इसी बताता हूं कि इस मैच के बाद जब हम ये शो कर रहे होते हैं और मैच के बाद जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाता हूं, तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उमैर बिन यूसुफ आए थे, और अमूमन जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए आजम खान आते हैं। ये जो बात एड ने भी की, यही सवाल मैंने किया है कि अगर मैच जीत जाते थे उधर आजम खान खड़े होते, तो जवाब उनके जो बंदे वहां पे रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे उन्होंने ये कहा कि जनाब फॉरेनी फ्लाइट है और फॉरेनी प्लेन में जाना है, इसलिए आजम खान लॉजिस्टिक के मसाइल की वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कंडक्ट करने नहीं आए। तो यहाँ तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि फॉरेनी मेरी फ्लाइट है, फॉरेनी मुझे जाना है। ये जो चीज है ना, ये बता रही है कि आपकी कितनी, जो मोहसिन नकवी साहब आए हैं, क्या वो अपने जो राइट लेफ्ट लोगों की सुनेंगे ना, तो ये हाल होगा, क्योंकि खुद तो उनको नॉलेज है। मैं आ रहा हूं, मैं व्हाट्सएप पे आपसे दोबारा आता हूं, इनसाइड भी मैं आपसे शेयर करूंगा, डिस्कशन करूंगा। ये जो भी बात कर रही हैं माइक हैसन जो अभी इस्लाम यूनाइटेड के साथ हैं, और अजहर महमूद, आपको याद है 99 के वर्ल्ड कप में भी जब पाकिस्तान ने बैटिंग कर ली थी खराब मौसम की वजह से, उस वक्त अजहर महमूद का नाम आया था। पिच को रीड नहीं कर सकते अजहर महमूद, हालांकि उनका बड़ा इनपुट है। अली बिल्कुल कर सकते हैं, और मतलब उनसे ज़्यादा कौन रीड कर सकेगा। मगर मैं आपको सच बात बताऊं कि यार जहाँ तक कोयटा की बात है, और आप शेन वॉटसन की अभी बात कर रहे थे, तो मुझे वही याद आ जाता है। फिर कहानी शुरू कर दूंगा, फिर ट्रेन चलने लगेगी, फिर आप गुस्से में आ जाएंगे, फिर मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं एक चीज़ पिछले 5-6 सालों से बता रहा हूँ कि ये लॉन्च किया गया, इसी मकसद के लिए लॉन्च किया गया था। इस पे कई लोगों के कट कमीशन किकबैक थे, समझ गए आप। और अगर पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ लाई जाती हो तो वो 6-6 महीने 3-3 महीने के बाद लपेट के वापस क्यों कर दी जाती है भाई? समझने वाली बात है ना। इसका मतलब ये पौके बना के उतारे जाते हैं, ठीक है, और इनके रेट लगाए जाते हैं, जैसे मंडी में रेट लगते हैं ना ईद से पहले, इनके रेट लगाए जाते हैं कि इसकी खबर लगाओ, इसकी खबर लगाओ, इसकी खबर लगाओ, इसको यूं करके लगाओ। और जब वो मामला हल नहीं हुए तो कोयटा के तो पैसे पक्के हैं ना उनके, वो भले 2 दिन पहले चले आते, 1 दिन पहले चले आते, कोयटा के पैसे कौन रोक रहा है उनके? उन्होंने रेट लगाया, रेट नहीं लगा, ठीक है, और निकल गया। आप सुने अली, मुंह नहीं लगाया जा रहा किसी को। मैं आपको समझे नहीं आप, सेठी साहब घुल मिल जाते हैं, सका साहब घुल मिल जाते हैं, इससे पहले जो चेयरमैन थे, बड़ी सेल्फियां, तस्वीरें, ये वो सब कुछ शादी करने। मोहसिन नकवी टाइप जरा डिफरेंट आदमी नजर आ रहे हैं। पहले दफा में उन्होंने 13 मिनट तक सिर्फ वार्निंग दी उन्होंने। उम्मीद की किरण है मोहसिन नकवी, नहीं किया। मैं क्या पूछ रहा हूं, उम्मीद की किरण है मोहसिन नकवी? अली आपको चाहिए इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर जिसको खिलाड़ियों से सेल्फियां लेने का या ग्रेट कहने का या पाकिस्तान के लिए ये कर दे, ये नहीं, वो प्रोफेशनल बात करने वाला आदमी हो और सेरेमोनियल पोस्ट को वो एंजॉय करे। सेरेमोनियल चीजों के अंदर आईसीसी जाए, बीसीसीआई से मिल रहा है, क्रिकेट बोर्ड के लोगों से, बाकी जो उसके नीचे लोग हों, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टीम हो सारी, उनकी अकाउंटेबिलिटी करे। टांगे तोड़ दूंगा, खाल खींच लूंगा तुम्हारी, ये वाला आदमी चाहिए। देखिए आपको क्रिकेट ऊपर करनी है, आप किसी के नाम पे क्रिकेट नहीं चला सकते, ठीक है। बाबर आजम को दिखाकर आप कितना बेचेंगे? आप मोंटी मरी सर लेकर आ गए, अबे वो कोई रिश्तेदार है क्या पाकिस्तान का जो आएगा? मोंटी मरी सर, अबे उसने क्या दुनिया पता कर ली? क्या 500 विकेट ले लिए? सवाल तो करूंगा ना मैं एक बात कह रहा हूं ना, क्या 500 विकेट ले लिए उन्होंने? अबे अश्विन करे तो चलो समझ में आता है, कुलदीप, चलो कुलदीप तो बहुत छोटा हो गया। आपको नेथन लॉइन बोले कि यार बाबर को आउट करना मुश्किल है, मैं उसको चूम लूंगा बाबर को जाके। अगर नेथन लॉइन ये कह देगा कि बाबर को आउट करना मुश्किल है, यार दुनिया का बेहतरीन बॉलर, वैसे इसी मोंटी मरी सर ने तंग किया था
की टीम कमेंट पास नहीं कर रहा, उनको पता है कि ये घर से छुट्टी लेकर आता है कि आज मैं देर से आऊंगा क्योंकि सिर्फ बैटिंग करनी होती है, और ये बैटिंग करके दिखाता है। आज भी वो दिन है पाकिस्तान की तारीख का, कराची टेस्ट का, जहां पर इसने 196 कर लिए, ठीक है। और इनसे पूछा गया तो बताया कि डबल पेस विकेट थी, बॉल जरा मुश्किल आ रहा था। यही बताओ 3.5 रन के एवरेज से रिजवान ने उस दिन सेंचुरी मार कैसे ली अगर डबल पेस विकेट थी? रिजवान का कुछ और है ना स्टाइल ना। अब यार क्या बात कर दी रिजवान का, ये तो ये दो एपल तो मैच नहीं कर सकते। अली मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, आपने खिलाड़ियों पे क्रिकेट नहीं चलानी भैया, आप खिलाड़ी नहीं बिकते सर। एक आदमी 50 तो बिकते के लिए सर, एक आदमी 50 टेस्ट के नाम उसकी बात को अहमियत ही नहीं दे रहे, समझ ही नहीं रहे। मैं आप क्या कह रहा हूं, अगर खिलाड़ी विराट कोहली जितना बड़ा हो ना, जब ब्रॉडकास्टर भी हाथ जोड़ ले कि अगर ये खेलेगा तो चलाएंगे, वरना हम नहीं भेज रहे भाई इसको मीडिया राइट्स इसके। तो खिलाड़ी भी इतने बड़े नहीं है आपके पास। अगर बाबर आजम पिशावर जल्मी से ना खेले तो 2 मैच के बाद तीसरे मैच में कोई पूछेगा भी नहीं उनको। मैं आपको सच बात बता रहा हूं यार, क्या बातें कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, चले वॉटसन की आपने बात की थी ना, वॉटसन की जो दरूने खान स्टोरी है वो ये, जो मेरे पास भी एक इनसाइड आई है वो ये कि वॉटसन की जो मोइन खान है जो डायरेक्टर है, वॉटसन शायद उनकी भी नहीं सुन रहे थे, और मतलब एक टीम के अंदर भी ग्रुपिंग सी बनी हुई थी। यही वजह थी कि सरफराज ने कल भी एक ट्वीट किया फौरन, उन्होंने गेम शो में जाना था, उन्होंने कहा गेम शो में जाने की जल्दी थी उनको, उन्होंने उसका ट्वीट कर दिया मैच के फौरन बाद। देखें ये अब यहाँ पे अगेन कोयटा एक फ्रेंचाइज है, यहाँ पे आपको पता है सेट सिस्टम होता है, वो जिसकी होती है वो कहीं ना कहीं उसको उसकी भी मर्जी के फैसले चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनर है ना, मोइन खान को जब आपने हटा दिया, मतलब हटा के उनकी जगह है ना वॉटसन, उनको नहीं होना चाहिए था, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आपने ये खुद बात की, ये बात मुझे कल फील हो रही थी जब वो सारे बैठे हुए थे ना, कि मतलब एक स्टिफनेस है माहौल के अंदर, पता चल जाता है। अब आपने वो बता भी दी। इसी तरह जो सरफराज हैं, ड्रॉप कर दिया था, कैप्टन नहीं रहे थे वो, या तो आप उन्हें इज्जत से मतलब हटा देते ना बिल्कुल, या आप उन्हें खिला देते। अभी आप मेरी बात सुनिए, सरफराज को हटा दिया, वॉटसन नहीं चाह रहे थे, ठीक है, वॉटसन ने उनकी जगह खिलाया किसे? लॉरेंस, क्या नाम है उनका, लॉरी एवंस जी, वो रेगुलर विकेट कीपर बैटर नहीं है। या तो आप सरफराज को बिठा के, मैं बताऊंगा दूसरा ऑप्शन के पास क्या था। आप सुन के मेरे नाज़रीन को शायद ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन जब मैं बताऊंगा ना दूसरा ऑप्शन क्या था, बिस्मिल्लाह खान जो कोयटा का ही प्लेयर है और प्रूवन प्लेयर है, बिस्मिल्लाह खान को एक भी मैच नहीं खिलाया। और आप देखिए कोयटा जो है ना, सऊद शकील के साथ ये किया। अभी उमैर बिन यूसुफ को लास्ट 2 मैचेस दिए हैं, लास्ट दोनों मैचेस में उस बंदे ने प्रूव किया। उससे पहले भी उसने सबसे ज्यादा रन उसी के थे 37। अभी आप बिस्मिल्लाह खान का बता रहे हैं। ये जो कोयटा की फ्रेंचाइज है ये भी प्लेयर्स को खराब करने में माशाल्लाह है। या तो नहीं, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर सरफराज को बिठाया था ना, अगर आपके पास केएल राहुल या ऋषभ पंत इस जैसे विकेट कीपर बैटर होते ना, उसको बिठा के उन्हें खिलाना मजा आता है। इंडिया से निकलते नहीं आप लोग वैसे, केएल राहुल ऋषभ पंत मिसाल भी देंगे तो इंडिया की देंगे। नेबर है ना, हमारे एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करते हैं हम, इसलिए बात कोई तो निकले ना इंडिया से। दोनों एनालिस्ट जो है वो सड़क पार ही उनकी आंखें यूं रहती हैं बस। देखिए इंडिया से तो क्रिकेट, मतलब इंडिया की क्रिकेट इंडिया है तो क्रिकेट है, बाकी तो 5 से मुल्क खेल रहे हैं, 8 मुल्क खेल रहे हैं, निकाल देंगे। ये तो आपको बाकी के मुल्क नहीं करने देंगे। विराट कोहली क्रिकेट है, विराट कोहली क्रिकेट नहीं है, मिसालें भी देंगे भाई। और भी तो कंट्री हैं, और मैथ्यू वेड की बात कर लो, किसी और की बात कर लो, ऋषभ पंत और मैथ्यू, किसी और की बात कर लो भाई, एलेक्स कैरी की बात कर लें भाई, एलेक्स कैरी हो जाए। आप सर जल्दी से, बिस्मिल्लाह खान जैसा इन्होंने प्लेयर जाया कर दिया जो कोयटा को रिप्रेजेंट भी करता है, और एक कोयटा की बिलोंगिंगनेस भी आती है इनके साथ, लेकिन उसको भी नहीं खिलाया उन्होंने। अली बिस्मिल्लाह खान का मैं आपको लॉजिक दे दूं। बिस्मिल्लाह खान असल में टॉप ऑर्डर में खेलता है ना, टॉप ऑर्डर में हमारे पास है खेलने वाले। ये इनके पास अदर देन क्रिकेट होती है। अच्छा, मोइन खान की एन बात कर रही थी और विर रिचर्ड्स की, ये सेरेमोनियल पोस्ट को एंजॉय करते हैं। मोइन भाई को मैं जब से देख रहा हूँ कोयटा के साथ, कभी कोई कमेंट नहीं आया उनका किसी भी हवाले से। इवन ये सर वेव का मैंने नहीं देखा कि इन्होंने अपनी डोमेन से बाहर निकल के बात करी। अपने डोमेन में रहते हैं और जो उनको काम दिया गया वो करें, मगर जो अकाउंटेबल डिसीजन अच्छा नहीं था मोइन खान को साइड करने का, अच्छा नहीं था डिसीजन ये। किसको? मोइन खान को डायरेक्टर बनाने का और वॉटसन को कोच लाने का डिसीजन अच्छा नहीं यार, मेरे ख्याल में अली कोई डोमेन रखा हुआ है इन्होंने अपने तौर पर कुछ नहीं। डिसीजन में उठ रहा है एज हेड कोच हटाना मोइन खान को सही डिसीजन था, मेरे ख्याल में ठीक था। मोइन भाई अगर मान गए थे तो बहुत अच्छा था, जैसे सरफराज मान गए थे तो बहुत अच्छा था। ठीक है जनाब, ये रफी भाई ने कह दिया कि डिसीजन सही था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जैसा विकेट कीपर आपके पास मौजूद है, सज्जाद जैसा विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, जो दोनों टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। जिस तरह रफी भाई कह रहे हैं कि शायद टॉप ऑर्डर के प्लेयर को लाना ही नहीं चाहती है हमारी कोई भी फ्रेंचाइज, उसकी मैनेजमेंट, कि कोई प्लेयर आएगा फिर परफॉर्म कर देगा, फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे आकिब जावेद को जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने T20 तक के लिए अपने टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। अब जो है आकिब जावेद 4 ओवर के बॉलर तैयार करेंगे श्रीलंका में। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सूरत हाल कुछ नेशनल स्टेडियम कराची में इस तरह है कि 186 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 75 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 9 ओवर्स तक खेल मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त क्रीज पर मौजूद है इमाद वसीम और उनके साथ ब्लास्टर आजम खान। अब देखना यह कि मैच है किस रुख पे जाता है, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो बैटर्स हैं उसमें हैदर अली भी हैं, उसमें फ़हीम अशरफ भी हैं और नसीम शाह जैसे प्लेयर भी शामिल हैं। तो ये मैच अभी भी जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में चला गया, लेकिन इम्कान ज़रूर है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो इस मैच में थोड़ा सा compete कर सकती है और पेशावर ज़ल्मी को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन साथ साथ हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था बात करेंगे आकिब जावेद की अपॉइंटमेंट के वाले से, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उनको अपॉइंट किया एज ए फास्ट बॉलिंग कोच। इफ़ी भाई से जरा पूछना है, इफ़ी भाई श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो लाहौर कलंदर का हाल नहीं देख रही शायद। यार मुझे ऐसा लगता है कि आकिब भाई जो है ना श्रीलंका के बॉलर्स को बताएंगे कि भाई 4 ओवर कैसे अगर जीत रहे हैं तो आउट नहीं करो। मगर श्रीलंका को शायद अंदाजा है इस बात का। देखिए यार वो खास तौर पे T20 में बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। पर क्रिस सिल्वरवुड जब से उनके पास आया उसने मोमेंटम दिया है उस टीम को अंदर। ठीक है फतवात बड़ी नहीं है, एशिया कप ज़रूर उनके पास है, याद होगा पाकिस्तान को दोनों स्टेट मैचेस उनको हरा दिए थे। मैं आज तक याद करता हूँ कि राजा पक्षा में ऐसी कौन सी ताकत है। तो मैं यही कह रहा हूँ और वो जो उनका रीबिल्डिंग फेज था अब वो जाकर अब राजा पक्षा कहीं उनके पास नजर नहीं आ रहा होगा आपको, वो पिछले काफी टाइम से खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मगर ये कि हमेशा से श्रीलंका की शॉर्टर फॉर्मेट में आपको पता है एक उनकी प्रेजेंस रही है और वो बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। आकिब जावेद के जाने के बाद हाँ ये जो होगा, आकिब भाई तो लाहौर की लंका ढाके जा रहे हैं वहाँ श्रीलंका, तो अब देखना ये होगा कि श्रीलंका की लंका तो नहीं डालेंगे। बॉलिंग में आपको पता है वहाँ पे खास तौर पे वो अपने स्पिनर्स को ज़्यादा रहते हैं। एक दो बॉलर्स उनके, एक नया बॉलर उनका आया है मेरे ख्याल में, शायद उसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं है, वो मतलब हाँ इसी तरह का उसका नाम है। तो आकिब भाई का एडिशन उनके लिए खास तौर पर वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पे बड़ा अहम होगा। आपको पता है आकिब भाई ज़रा लेट स्विंग करने के बड़े पुराने माहिर हैं, तो शायद आकिब भाई की ये खिदमत बड़ी सोच समझ के श्रीलंका ने लिए। और टैक्टिकली अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आकिब भाई ने सही किया वहाँ जाकर कि ये जो इस वक्त यहाँ पाकिस्तान के अंदर चीज़ें चल रही हैं ना, देखिए यार जब तक अली मुझे याद है आकिब भाई का उस ज़माने में यूएई में जब ये थे, जब पाकिस्तान में नहीं रह रहे थे, तो मुझे याद है कि हम लेते उनको इसीलिए थे कि उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना बड़ा बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और वो यूएई की टीम को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ये आपको पता ही है। तो उसकी ये वाली खिदमत, वो ठीक है कि 6 साल तक कलंदर हारती रही तो वो तो नहीं हरवाता रहा ना, वो तो अपनी एक्सपर्टीज दे सकता है। तो इस मामले में आकिब भाई को मैंने हमेशा बड़ा ट्रू पाया गया। जब वो किसी बच्चों के साथ लगते हैं, एकेडमी में लगते हैं, तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ उनको किसी ना किसी अंदाज से कोशिश ये करते हैं कि यार इस काबिल बना दूं। शाहीन को किया, हारिस को किया, वो ठीक है, वो जब तुम सीखने की तमन्ना ही नहीं रखोगे, ठीक है, तो क्या सीखोगे भाई? तुम्हें कोई ग्रेड्स ऑफ द गेम सिर्फ समझा ही सकता है ना, बता सकता है, टिप्स दे सकता है। जब तक जोश था जोश लगाते रहे, जब होश में आए तो ना बॉल रही ना कंधा रहा, ठीक है। तो इसमें आकिब जावेद की ठीक है। अच्छा, आकिब जावेद की जो एक स्पेशलिटी है वो जिस तरह इफ़ी भाई ने भी बात की है कि अभी हारिस की उन्होंने बात की है, फिर जमान की बात भी कर लें, शाहीन की बात कर लें, इनको ग्रूम करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जो सबसे बड़ा बॉलर मैं समझता हूँ जो आकिब जावेद ने दिया है पाकिस्तान को, वो है मोहम्मद आसिफ। क्योंकि मोहम्मद आसिफ ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गए थे और फिर वहाँ से जब नाकाम हो गए वापस आ गए थे, उसके बाद आकिब जावेद ने उनका चार्ज संभाला था और फिर मोहम्मद आसिफ को ग्रूम करने में और उनका टैलेंट निखारने में आकिब जावेद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वेस्ट इंडीज़ की पिचेस को देखते हुए जो थोड़ी सी अब स्लो हो गई हैं, आकिब जावेद को अपॉइंटमेंट्स किस तरह देख रही हैं आप? देखें, आकिब जावेद जो हैं वो ना सिर्फ उनके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि इफ़ी भाई ने बताया, आप बता रहे हैं, इसके साथ साथ वो एक ऐसे इंसान है कि जो तालीमी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। लेवल 4 का कोर्स किया हुआ उन्होंने, वो कोचिंग का, कोई ऐसे ही थोड़ी वकार यूनुस की तरह या हफीज़ की तरह ऐसे ही उठ के वो जनाब कोच भी लग गए, डायरेक्टर भी लग गए, सब कुछ हो गया। तो बात ये होती है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास उस चीज़ का बाकायदा नॉलेज होती है, पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, तो आप बड़ा अच्छा करते हो। इसी वजह से मेरे ख्याल से आकिब जावेद ने एक दफ़ा बड़ी बात मशहूर हुई थी, वकार यूनुस को कह भी दिया था कि जाओ पहले सीख के आओ, जबकि ये असिस्टेंट थे और वो कोच थे। तो बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि हम ये कह रहे थे PPSL से क्या मिला, हमें तो कुछ मिला ना मिला, श्रीलंका को आकिब जावेद मिल गए और बड़ा अच्छा फैसला। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं है कि इफ़ी भाई के लाहौर कलंदर से शायद राहें जुदा हो रही हो, इसलिए जो नया डेस्टिनेशन श्रीलंका है। बिल्कुल सच कह रहे हैं अली। देखें यार मैं इस तरफ आना नहीं चाह रहा था, अब आपने बात छेड़ी दी है। तो यकीनन जो क्रिकेटर होता है उसका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही है और यकीनन वो लेवल 4 कोच हैं और माइनस कोच हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके नाम के साथ कुछ बुरी चीज़ जुड़ी हो, वो कईयों के भी खिलाफ हैं। ये भी आप जानते हैं कि बड़ी क्लीन क्रिकेट, वो हमेशा उनका करेक्टर बड़ा साफ रहा है। वो अलग बात है कि एग्जीक्यूशन
बच्चों के हाथ में, वो पूरी नहीं कर पाते और उसमें उनका कसूर नहीं है, मगर डेडिकेशन पूरी देते हैं वो। और श्रीलंका ने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है, मैं अली बताऊं, हम तो शायद इस बात को मजाक में ले जाएं कि यार लाहौर कलंदर की बजा के और फिर वो श्रीलंका निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आकिब जावेद ने हमेशा अपनी पूरी डेडिकेशन दी है गेम के साथ, और यकीनन ये श्रीलंका आपको वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये भी उन टीम्स में शामिल है जो जिनको आप कह सकते हैं कि टॉप 4 में नज़र आने वाली, क्योंकि कंडीशन बड़ी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन वेस्ट इंडीज़ खुद वहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ ये 4-5 जो इस रीजन की टीम है ना, इनको बड़ा सूट करेगा। पाकिस्तान को भी अपनी बॉलिंग के ऊपर खास तौर पर नजर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हाथों से निकल गए, वो लगता है हम अपने लोगों की इज्जत कम करते हैं, मसला ये है। तो हमारे लोग अपना कारोबार देखते हैं। लाहौर कलंदर से उनकी राहें जुदा शायद हो चुकी हैं, मैं बता दूं। ठीक है, इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग में काफी ऐसा लग रहा है कि जो पुराने जो है वो एक जो पुराने कोचेज चल रहे थे 9 सीजन से, वो इस दफा 10वें सीजन में शायद नजर नहीं है। इस तरह भी हम कोयटा की बात करते हैं, अभी लाहौर कलंदर की बात करें। आकिब जावेद को एज ए बॉलर अगर हम बात करते हैं तो 54 उनकी टेस्ट विकेट्स हैं, फिर उनकी 163 उनकी वनडे के विकेट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनकी यादगार जो विकेट है वो जो है वो उन्होंने एक तो 92 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने बॉलिंग की, और साथ साथ शारजा में जो उन्होंने हैट्रिक की है। इस किस्म के पिचेस पे बड़े वाइटल साबित रहे हैं वो। बिल्कुल, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से आप दोनों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस वक्त की क्रिकेट आप लोगों ने फॉलो की हुई है। तो ना सिर्फ बड़े अच्छे वो जो आपने कहा कि यूएई में बड़े कामयाब रहे, और अब हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से श्रीलंका ने बड़ा स्मार्ट मूव किया। हम तो यहाँ पे कोचेस के चक्कर में उसको 2 मिलियन दे दो, 4 मिलियन दे दो, उसे बुला लो, जो हमारे पास है। मुझे अफसोस लेकिन वेस्ट इंडीज में बॉलिंग का एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि जो स्टैट्स हैं वो बताते हैं कि 6 ओवर की और कोई विकेट मिली नहीं है, तो वेस्ट इंडीज का एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए उनको, लेकिन जिस बंदे का इतना एक्सपीरियंस है, उसने क्रिकेट खेली हुई है, वो पिच को देख के आपको बता सकता है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा स्मार्ट मूव है। बल्कि हमें, मेरे ख्याल से आकिब जावेद हो गए या यूनुस खान हो गए या आमिर सुहेल हो गए, इस तरह के लोगों को हमें भी हायर करना चाहिए, बजाय ये कि आप इधर जाके उधर जाके जो ढूंढ रहे हैं ना। सो जरूरत इस बात की है कि आप भी इस टैलेंट का फायदा उठाएं जो आपके पास है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यूनुस खान है, उनका एक एटीट्यूड का लोग कहते हैं, बिहेवियर का उनका प्रॉब्लम है, जरूरी है। वकार यूनुस कमेंट्री छोड़ने को तैयार नहीं, वकार यूनुस को तो कितनी दफा जो है वो आजमा चुके हैं। और इसके साथ साथ अब जो तो और कौन सा नाम लिया, आमिर सुहेल, वो जो है वो कमेंट्री में अपने आप को वो कहते हैं कि वो मैं कमेंट्री में हूँ। कासिम अकरम को तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं खिला, मैच बिठा के रखा, कासिम को नहीं खिला लिया, वसीम अकरम नहीं, क्या पुराने बड़े मोहम्मद अकरम, चले जो भी थे याददाश्त वापस आएगी। ऑलराइट, चले देखते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, कासिम अकरम को क्यों नहीं खिला रहे? हैदर अली को आज भी चांस दे दिया। अली यार, इस तरह के बहुत सारे नाम है। मैं शेख साहब का बच्चा है इत्तिसाम, वो भी अगर 2 साल पहले देखें आप, जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है उसकी। गायब कहाँ जाते हैं, मैं आप समझे नहीं। आप अभी आपने खुद ही अपनी शो के दौरान ही ये कहा था कि यार टॉप ऑर्डर को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते, ऐसा लगता है कोई फ्रेंचाइज, मसले आ जाते हैं। आप यहाँ बड़ी सियासी अंदाज से क्रिकेट खेली जाती है, खिलाई जाती है। आप देख लें, टॉप स्कोरर 2 ही लोग निकल के आ रहे हैं। मैं खेलूंगा, हाँ, मुझे अगर मेरा नंबर नहीं मिलेगा तो मैं हार जाऊंगा, पाकिस्तान हार जाएगा। चले, ठीक है, थैंक यू सो मच इफाई, थैंक यू सो मच अनुज जरा हमारे साथ मौजूद नहीं। आज के लिए बस इतना ही। और इस वक्त एक और विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिर चुकी है, 90 के स्कोर पर उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मुश्किल हो गया मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन क्रिकेट में और खासतौर से T20 क्रिकेट में आखिरी लम्हात तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम जो है वो आखिरी बॉल तक जो है वो फातेह की हैसियत इख्तियार करेगी। 186 रन का हदफ दरकार है, 90 में 5 आउट हो चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।